वेलकम टू डार्क नाइट लव टाउ। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त, ठीक है, उस इंसान को लेकर। फिर देखेंगे उस इंसान की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इससे ताकि आपको रिलेट कर सके कि आपकी एनर्जी है या नहीं है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं उस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने इस कनेक्शन में किसी तरीके का फेस कंप्लीट कर लिया है, किसी तरीके का एक फेस कंप्लीट हो चुका है आपकी लाइफ का। आपके इस इंसान के साथ एक फेस ख़त्म हो चुका है। ओके, इस वक्त आप अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस कनेक्शन के बारे में। कोल्ड हैं आप, आपके माइंड में इस कनेक्शन के बारे में क्या चल रहा है। कोल्ड ब्लड, प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट थ्रोड हुए हैं आप, आउटस्पोकन कह सकते हैं आप। बहुत आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट, जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं करंटली आप, ठीक है। और अवेकनिंग एनर्जी है, आप अवेकन है, ठीक है। आपको जो भी फियर है, जो भी कन्फ्यूजन है, या जो भी चीज़ें आपको एक मतलब कि आपसे छुपाई जा रही हैं, जो भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट है, डाउन है, ठीक है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं। लेकिन जैसे कि कुछ भी चीज़ें जो आपसे हाइड की जा रही थी, या जो भी आपकी आपसे हाइड है, या जो भी आपसे डिस्कनेक्टेड है, आप इस वक्त सिंगल इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, अपने सिंगलहुड पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली अपसेट, डाउन। और जैसे कि ट्रुथ, अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिस भी आप रिश्ते में हैं, उस रिश्ते से रिलेटेड आप अपनी इंट्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उस रिश्ते में जितने भी हिडन सीक्रेट्स हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक अवेकनिंग एनर्जी, आप अवेकन हैं, ठीक है। पास्ट में आप इतने अवेकन नहीं थे जितनी, जैसे कि आप अवेकन हुए हैं, एक डिवाइन कॉलिंग है, आप ट्रुथ देख रहे हैं, आप सच्चाई देख रहे हैं, ठीक है। चाहे आप इमोशनली कितने ही अपसेट हों, कितना ही अकेले हों, लेकिन आप फेयरफुल हैं, आपको फेयर है, बहुत सारा फेयर है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप हिडन ट्रुथ्स जानने की कोशिश में हैं, ठीक है। हिडन ट्रुथ्स, इन डेप्थ, जैसे कि आप इन डेप्थ कुछ ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, स्टकनेस के पीछे क्या चल रहा है, चीज़ें क्यों रिवील नहीं हो पा रही, चीज़ें क्यों स्टक हैं उस इंसान की ज़िंदगी में, उस इंसान के थॉट्स में। वो इंसान क्या हाइड कर रहा है, क्या छुपा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। बस आप हैं सिंगल, बहुत ज़्यादा सिंगलहुड पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। डिटैच करने की एक डिटैचमेंट का आप समझे आगाज़ हो चुका है जब से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। आप जब से आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि सच्चाई को देखना है, ठीक है। जैसे कि डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन आपको कह रहा है सच को देखो, ठीक है, ना कि जो दिखाया जा रहा है वो देखो जो तुम्हें देखना चाहिए। ये आपको ये चीज़ है डिवाइन टाइमिंग, ये डेस्टाइन था। जैसे कि आप इस टाइम वो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है जो डेस्टाइन थी, जो डिवाइन चाहते थे आप जिस ट्रुथ को फेस करें, जो सच्चाई देखें, आप वही देख रहे हैं करंटली, ठीक है। मून की एनर्जी से पता चलता है थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा आप एक आपको सच देखने में भी डर लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है वो बता रही है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपको आपकी लाइफ को लेकर गाइडेंस दे रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। आप अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और अपने सिंगलहुड पे, ठीक है। आप इस वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इंट्यूशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल ही अलाइन हो रहे हैं आप, ठीक है, और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, ठीक है, हर वे में, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में लगे हुए हैं आप, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने में। आप उस इंसान से डिटैच कर रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है
इमोशनली रिलाई कर रहे थे, एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहे थे, शायद पास में बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर रिलाई करते भी थे, लेकिन अब बहुत हद तक जब से आपने ट्रुथ को समझना स्टार्ट किया है, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा फियर हो सकता है ट्रुथ को समझना, ट्रुथ को देखना, ट्रुथ को सच समझना, ठीक है। सच को एक्सेप्टेंस, सच की एक्सेप्टेंस आपको एक फियर देती थी। डिवाइन ने इस चीज़ पे अवेकनिंग दी आपको। सच को तुम्हें देखना पड़ेगा। कब तक झूठ को सच समझते रहोगे? सच को देखो। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कहती थी, बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द स्टोरी कुछ ना कुछ चल रहा है, इस स्ट्रकनेस के पीछे कुछ और है, उस झूठ के पीछे कुछ और है। जैसे कि आपके पर्सन में, लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर कोई इंसान आपको कुछ कह रहा है, आप जानते थे सिर्फ इसके पीछे और भी बड़ा झूठ है। जो इंसान आपको कह रहा है वो तो झूठ है ही, लेकिन उसके पीछे और भी बड़ा झूठ है। आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस की उस इंसान के झूठों को लेकर, उस इंसान की नेगेटिविटी को लेकर एक्सेप्टेंस कम रही है, ठीक है। आपको जो अवेकनिंग हुई है, आपको जो हिम्मत दी है, वो डिवाइन ने एक डिवाइन कॉलिंग दी है, वो आपको ये दी है कि देखो, इस सच को देखने के बाद ही अपने आप को मजबूत कर सकोगे या कर सकूँ, ठीक है। इस चीज़ को समझो, ये तुम्हें देखना ज़रूरी है, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो, अपने आप को जगाओ। कब तक उस चीज़ को देखोगे, ड्रीमी वर्ल्ड को देखोगे, कब तक उस ड्रीम को देखते रहोगे जो तुम देखना चाहते हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है, ठीक है। ओके, आप करंट टाइम फ्रेम पे बहुत रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं। पास्ट में क्या क्यों हो रहा था, कब हो रहा था, रीज़न क्या था। एक होता है ना, एक टाइम पीरियड आता है, आप बिल्कुल अपने ड्रीम वर्ल्ड को साइड रखते हो, आप बोलते हो ये है ट्रुथ, ठीक है, ये वो वाला टाइम है। आप ट्रुथ को देख रहे हो, आप सच को फेस कर रहे हो। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस पर्सन के बारे में सोचें, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है करंटली, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। अपनी विशेस पे वर्क कर रहा है ये इंसान, ठीक है। फ्रूटफुल लाइफ है इस इंसान की। विश, जैसे कि अभी तो अपनी एक विश फुलफिलमेंट, अपनी विशेस को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, सोचता नहीं है, सोचता है, ठीक है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आती है, ऐसी एक हर्मिट जोन में जाता है, लेकिन फिर अपने आप को एंजॉय, अपने आप को काम में बिज़ी रखना, अपने आप को बहुत अकेला नहीं छोड़ता ये इंसान, क्योंकि वो एक अपना सेल्फ है ना, वो बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है, अपना ज़मीर परेशान कर देता है। तो अकेले रहने वाला काम ही नहीं करता ये इंसान, ठीक है। अकेले रहेगा तो ज़मीर की आवाज़ समझ में आएगी, ज़मीर की आवाज़ सुनाई देगी। अकेले नहीं रहेगा तो सुनाई भी नहीं देगी। कहीं ना कहीं अपने आप को वर्क में बिज़ी रखना, अपनी लाइफ की रंगीनियों में बिज़ी रखना, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़, जिस भी तरीके से इसका एक हदूद है, ठीक है, एन्जॉयमेंट की, वो एंजॉय करना, अदर कंट्री जाना या क्लब्स जाना, या अपनी लाइफ को जिस भी वे में ये एंजॉय करता है, जिस भी तरीके से। देखें, एक मिडिल क्लास के लिए एंजॉय का वर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ वे में आप देख सकते हैं, ठीक है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा है, यही एंजॉय हो जाएगा, ठीक है। एक अपर क्लास का होगा, वो किसी और कंट्री जाके एंजॉय करेगा। मिडिल क्लास का होगा, शायद किसी और सिटी जाके एंजॉय करेगा। मतलब कि एक एंजॉय की वो है, अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है, सही ज़बान में मैं आपको बोलूँ, ठीक है। पैसा कमाता है, बिज़ी रहता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, और अपने सेल्फ को तो बहुत ही कम सुनता है, ठीक है। जबकि लाइफ में एक टावर मोमेंट है, तबाही मची हुई, उस टावर मोमेंट को इग्नोर कर रहा है। जो लाइफ में तबाही आई भी है ना, बार बार उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। वो चीज़, परेशानियों को बहुत ज़्यादा मैटर ही नहीं बनाना चाहता माइंड में ये इंसान, ठीक है। वो एक होप बनाए बैठा है, सब हील हो जाएगा अपने टाइम पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक पीस आ जाएगा, ठीक है। बहुत होपफुल है, जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी टावर मोमेंट है, जो भी बिखरा हुआ है, सब फिक्स हो जाएगा टाइम आने पे, ठीक है। क्योंकि जब अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और स्टकनेस और आपके बारे में जो चीज़ ख़त्म हो रही है, जो भी चीज़ परेशान कर रही है, जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, जो भी कुछ भी हुआ, XYZ जो भी इसके लाइफ में चल रहा है, जो चीज़ इसको परेशान कर रही है, उस चीज़ का ज़्यादा सोचता है तो उसका ऐसा लगता है कोई हल नहीं निकलेगा सोच समझ के, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है ये इंसान, ठीक है। मैं इतना बता दूँ आपको, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। और मतलब कि लाइफ को जो है ना, जैसे कि कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, लाइफ ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको एंजॉय करो, ये वो वाला थॉट प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हैं वो काफ़ी इमेच्योर है, गो विद द फ्लो है, फ्लो के साथ रहता है, ठीक है।
लाइफ में कुछ भी हो रहा है, लाइफ में ब्रोकन है, किसी को ब्रोकन किया है, हर्ट है, पेन है, वो सब कुछ जो है ना अपने एक्सप्लोर करने में, अपने एंजॉय करने में, अपने आप को हील करने में लगा देता है। मतलब कि दिमाग की सुनो, दिल की ना सुनो। ये वो इंसान है, जहाँ मिल रहा है खा लो, जहाँ मिल रहा है पहन लो, करना क्या चाहिए, कहाँ होना चाहिए उसकी फ़िक्र नहीं है, जहाँ है वहाँ एंजॉय करो। ये वो वाला माइंडसेट है, ठीक है। इस वक्त तो गोस्टिंग, इग्नोरिंग, आप जहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन करेंगे वहाँ गोस्ट करेगा, इग्नोर करेगा, बात नहीं करेगा, ठीक है। कंफ्यूज है, इसको नहीं पता। अगर इसने आपको हार्ट ब्रेक भी किया है ना, इसको ऐसा लगता है आप बहुत बेवकूफ़ है, आप लाइफ का एक अच्छा टाइम, प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत बेवकूफ़ हैं। इसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट, लाइफ में फैमिली चल रही है, काम चल रहा है, कैरियर चल रहा है, कि बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइसेस, एक बुफे है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, इमोशनल सपोर्ट मिल रही है कहीं ना कहीं से, वो इमोशनली अपने आप को हील कर लिया ही जाता है, ठीक है। एक इमोशनली फुलफिलमेंट, एक इमोशनली एक एंजॉय करना, कप ऑफ लव एंजॉय करना, वो रहता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो ओवर थिंक करने की जो भी इंसान है कोशिश नहीं करता, ठीक है। मैंने एक पता नहीं कौन सी रीडिंग की थी, मैंने याद नहीं आ रही मुझे, पर ये एक ओवर थिंकिंग से इंसान जो है ना वो है, ओवर थिंकिंग नहीं करता। ऐसा हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई हो जो इमोशनली इसको दे रहा हो, ठीक है, इमोशनली इसको प्रोवाइड कर रहा हो, दे रहा हो, या इमोशनली इसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा, कहते हैं ना, ज़रा सा भी लैक आता है, उलझन आती है, अपने आप को बिज़ी कर लो, काम में कर लो, लोगों के साथ कर लो, हैंग आउट कर लो, पिकनिक कर लो, कोई क्लब चले जाओ, बस अपने आप को हील कर लो। बाकी दुनिया की फ़िक्र भाड़ में गई, मतलब कि ज़रूरी नहीं है लोगों को सोचा जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लोगों को माइंड में रखा जाए, जबकि क्लियर नहीं है लाइफ, क्लियर दिखाने की कोशिश की जाती है। हम बहुत क्लियर हैं, माइंड बहुत क्लियर है, सोचे बहुत क्लियर हैं, ठीक है। लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर इशू है, इसको ऐसा लगता है इंसान खुश तो किसी हाल में नहीं है, ये वो वाला इंसान है, ठीक है। क्लैरिटी तो किसी की भी लाइफ में किसी भी वे में नहीं है। शादी करने वाला है वो खुश नहीं है, सिंगल रहने वाला है वो खुश नहीं है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर हम खुश नहीं हैं। ये वो इंसान, ठीक है। मतलब कि अपनी लाइफ को खुद हेल बनाया हुआ है इस पर्सन ने, क्योंकि लाइफ में टिकना नहीं है, या एक्सप्लोर करना है, अभी इंजॉय करना है, अभी लाइफ में स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर होल्ड बैक है, ये कनेक्शन कन्फ्यूजन की वजह से कोई क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें होल्ड हुई हुई हैं, चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, चीज़ें पॉज हुई हुई हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन के पास कोई स्टेबिलिटी को लेकर ख़ास क्लैरिटी नहीं है। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंटी क्लैरिटी को लेकर है, फर्दर फ्यूचर को लेकर है, स्टेबिलिटी को लेकर है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। इस जब भी बात आती है क्लैरिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, स्टेबिलिटी की, तो एक आर्ग्यूमेंट रहती है, तो चीज़ें होल्ड पर ही रहती हैं, यहाँ होल्ड पे गई हुई हैं, ठीक है। एक हैंग हुई हुई है सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। एक इन एंड आउट चल रहा है, कि आ रहा है, जा रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। सामने वाला इंसान एक फ़्लो के साथ, एक गो विद द फ्लो, फ्लो में रहो। वो इंसान आपके एक मतलब कि आपके माइंडसेट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, वो आपकी समझदारी को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अंदर इतनी इनफ समझ ही नहीं है कि वो आपकी समझदारी को समझ सके, वो आपके माइंड को कंपैटिबल कर सके, वो आपके माइंड की बराबरी पे आ सके, वो आपके माइंड को समझ सके। आप चाह रहे हैं कि आपको समझे, सिचुएशन को समझे, आपके माइंड को समझे, वो नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो खुद इस जोन में नहीं है, उसको करना क्या है, ठीक है। लेट्स सी करना क्या चाहिए यहाँ पर, आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है आप सही कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप स्टेबल होने, आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, आप अपने अच्छे बुरे के ज़िम्मेदार खुद बनना चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप खुद अपनी हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल बने। आप क्यों इस इंसान को देखें, ठीक है, आप क्यों इस इंसान पे रिलाई करें।
कॉपरेट विद अदर्स हाईएस्ट गुड, ठीक है। अपने मतलब कि यहाँ पर आप बटरफ्लाइज वगैरह नज़र आ रही हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आप यहाँ पर एक कॉपरेट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आप कनेक्टेड हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर किसी तरीके का आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। शायद जो चीज़ आप समझ रहे हैं, आप वो चीज़ पहले नहीं समझ पा रहे थे इस रिलेशनशिप में, इस इंसान में, इस कनेक्शन में, ठीक है। जो चीज़ अब आपको रियलाइज़ हो रही है, आपका माइंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका माइंड चीज़ों को समझ पा रहा है, ठीक है। सही गलत चीज़ें क्या हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे है प्योरीफाई योर लाइफ। देखिए मैंने कहा ना, आपकी लाइफ प्योरीफाई हो रही है। आप इतने टाइम से समझ ही नहीं पा रहे थे चल क्या रहा है बैकग्राउंड में, इस पर्दे के पीछे क्या है। आपको ड्रीमी वर्ल्ड बहुत अच्छा लग रहा था, आप डे ड्रीमर हो सकते हैं। आपको ड्रीम करना बहुत अच्छा लगता है, आपको फ्यूचर सोचना बहुत अच्छा लगता है, आपको प्लानिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है। अपने ड्रीम में, अपने दिमाग में डे ड्रीम करना, ये होगा फिर ये कर लेंगे, फिर ऐसा भी कर लेंगे, ऐसे ही सोचिए, ठीक है। प्योरीफाई योर लाइफ विथ लव, ठीक है। प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर, ठीक है। इससे कुछ बेहतर है आपकी लाइफ में अब जो है, क्योंकि एक रियलिटी है, ये रियलिटी हिट करिए आपको, ठीक है। आपको रियलिटी दिखाई जा रही है, आपको डिवाइन चाहते हैं आप एक्सेप्टेंस की तरफ आएँ। आप अगर देखें, अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में फर्दर फ्यूचर में भी लिखी हुई है ना, तो आप इसको रियलिटी के साथ एक्सेप्ट करें। ये जैसा है नहीं वैसा देखकर एक्सेप्ट ना करें। ये जैसी या तो है नहीं ये लड़की या ये लड़का, आप इसको वैसा देख के ना एक्सेप्ट करें। आप अपने ड्रीमी वर्ल्ड जैसा मत समझें, आप समझें ये क्या है। हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। इसका पहलू कौन सा वाला है, एटलीस्ट आप वो देखें। पीछे वाला पहलू चले आपको नहीं पता, वो एक दरवाजे के पीछे, लेकिन एग्जैक्टली एक वेयरिंग अ मार्क्स, ठीक है। उस मार्क्स के पीछे क्या है, एक असली चेहरा क्या है, उसको समझो। आपको एक रियलिटी हिट करिए, यहाँ पर आपको सब कुछ बताया जा रहा है, ये सब कुछ ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कम इनटू योर हार्मनी एंड बैलेंस। आपको चाहते हैं सब कुछ देखो और अपने आप को एक हार्मनी और बैलेंस में लेकर आओ, ठीक है। प्रॉज एंड कॉन्स समझो, सिर्फ अच्छा ना समझो, बुरा भी समझो, अच्छा भी समझो, ताकि दिमाग चला सको कि कब कैसे क्या करना है, इस चीज़ को टैकल कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़ योर पावर फॉर पीस। बिल्कुल, यहाँ पर आपको अपनी पावर को यूज़ करना है एक पीस क्रिएट करने के लिए अपनी और इसकी लाइफ में। जब तक आप ये देखते रहेंगे कि भाई आप एक डेविल को आप समझते रहें कि फरिश्ता है, तो आप कैसे समझ सकेंगे उसका माइंड गेम। आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कब क्या हो सकता है, आपको कब क्या एक्ट करना है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप इस कहानी को अब तक सिर्फ स्वीटनेस के तौर पे ले रहे थे। आपकी लाइफ में एक मीठा आया है। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, ठीक है। प्यार दो और लो और ओबे करो स्पिरिचुअल लॉ का। योर चैलेंज और लेसन, आपका चैलेंज लेसन है, ठीक है। यू आर लव्ड एंड वेलकम ऑन अर्थ, ठीक है। आप प्यार करने वाले इंसान हैं और ये जो भी आपका चैलेंज है ये लेसन की तरह रहेगा। सीक योर सोल सेटिस्फैक्शन, फैन फ्लेम एंड इनर हैप्पीनेस। ये सोल सेटिस्फैक्शन का टाइम है आपका, एक इनर हैप्पीनेस, आपको इनर पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ एक आर्टिफिशियल या सुपरफिशियल पीस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस चीज़ से बाहर निकले। ज़िंदगी में जो इम्पॉर्टेंट है वो देखें, आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आपको खुशी होती है इंटरनली, वो पीस है, वो इनर पीस है। कब तक हम आर्टिफिशियल चीज़ों को देख के खुश होते रहेंगे, कब तक हम आर्टिफिशियल क्या मतलब कि आप ट्रुथ तो फेस ही नहीं कर पा रहे हो। वो जो इंटरनल फील होना चाहिए आपको, वो हैप्पीनेस है। कहीं ना कहीं आपको लैक लगता होगा, आपको समझ में आता होगा कुछ है जो वो लैक कर रहा है, ठीक है। जो दिख रहा है वो है नहीं, ये चीज़ समझ में आती होगी। और अब तो आपके सामने बहुत क्लैरिटी है, अब तो बहुत क्लियरली आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं, ठीक है। ट्यून इन टू योर डिवाइन विल। अब यहाँ पे है ओपन योर हायर एलिमिनेशन, डिवाइन पावर में, डिवाइन चीज़ों में इन हो। और यहाँ पर डिवाइन आपके लिए एक ओपन कर रही है गेट अपने साथ कनेक्ट होने के, इंट्यूशन के, ठीक है, पॉजिटिविटी के, आपके माइंड को एक अवेकनिंग टाइम पे लेकर जाना। आपके डिवाइन टाइमिंग थी चीज़ों को रियलाइज़ और समझने की, ठीक है। प्रिपेयर फॉर योर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज़ एवरीवन। जिन्होंने भी आपको कुछ कहा है उनको रिलीज़ कर दें। प्रिपेयर करें अपनी सोल को एक सोल हीलिंग के लिए। आपकी सोल को हीलिंग की ज़रूरत है। जितना भी एक नेगेटिव फेस नहीं करना चाहते थे अपनी सोल की वजह से, क्योंकि आपको पेन होगा। आप सुपरफिशियल लाइफ में या ड्रीमी वर्ल्ड में भी इसलिए रहे हैं
क्योंकि आपकी सोल ऑलरेडी बहुत हर्ट थी। और अब जो हुआ है ना, अब जो ब्रोकन ओपन, अब जो ब्रेक हुआ है ना, उसने आपको ओपन कर दिया है। अब उसने आपको बता दिया है, ठीक है, एक ब्रोकन ओपन, वो शायद पहले कम टूटा था, जो अब टूटा है ना, अब उसने आपको बहुत मजबूत कर दिया है। उस टूटने में वो चीज़ ज़रूरी थी। तो अपनी सोल को हील करें, रिलीज़ करें। जितना रिलीज़ करेंगे ग्रजेस को, नेगेटिविटी को, पास्ट के, अभी के, पुरानी चीज़ों को, जिसने जो किया जाने दें। उसका वो कर्म था, वो करने आया था, उसका वो काम था। आपने जो किया वो आपका कर्म था, वो आपका काम था, वो आपने करना था। जिसने जो करना था वो किया, जो आपका काम था वो आपने किया। अब रिलीज़ की बारी है। अब चीज़ों को निकालने की बारी है, हील करने की बारी है, सब सच चीज़ें देखने के बाद, ठीक है। स्टैंड योर पावर, स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ। अपने सेल्फ के साथ ट्रू रहो, अपने एक सोड रहो, क्लियर रहो। अपने आप को ना झूठ बोलो, ना झूठ दिखाओ, ना झूठ पे यकीन करने दो। आपका सबसे बड़ा इशू रहा है, आप ड्रीमी वर्ल्ड पे यकीन करते हैं। आपके अंदर बहुत, शायद आपने वक्त के साथ क्या, बहुत ये चीज़ आपको शायद पेन देती थी, आप इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन आपकी जो डिवाइन अवेकनिंग स्ट्रांगली जो हुई है ना, आप अपनी इंट्यूशन को ही जब समझ सकेंगे, जब आप ट्रुथ को फेस करेंगे या ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे। इंट्यूशन आपकी तब रेडी होती है, इंट्यूटिव आप तब बनते हो, या आपकी डिवाइन कनेक्शन तब बहुत आपके लिए क्लियर हो पाता है, जब आप ट्रुथ समझते हो, एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। और जब आप नेगेटिविटी या आपके साथ जिन्होंने किया उनको रिलीज़ कर पाते, प्योर सोल कनेक्ट होती है। ऐसे लोग कभी कनेक्ट नहीं हो पाते जो ग्रजेस और नेगेटिविटी रखें, ठीक है। आपको इसलिए ये चीज़ समझाई गई है, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर समझाया जाएगा ये क्यों हुआ है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।